नमन करता हूँ। और उनके बाद उनके संदेशों को, उनके विचारों को मानव जीवन की सेवा में लगाकर अपना तन मन धन सब समर्पित करने वाले उन सभी महान क्रांतिकारी योद्धाओं को मैं नमन करता हूँ। और जिसकी परिणति में हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया और गर्भ में पड़े देश को सम्मान से, स्वाभिमान से जीने की राह दिखाकर भारतीय संविधान के तौर पर हमें डॉक्यूमेंट जो दिया है उनको भी मैं नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में जो प्रमुख आयोजक हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रमुख, गुजरात के अध्यक्ष मेरे बहुत ही वंदनीय आदरणीय मोदीराज विश्वास जी, दलित पैंथर की तरफ से महामंत्री जो आए हैं राहुल परमार जी, एक बार इनसे फोन पे मेरी बात हुई है। चांदखेड़ा में जो विद्यालय बनाकर जो एक काम शुरू किया है अहमदाबाद में, और हम भी काफी समय से उससे जुड़े हुए हैं। हमारे बीच वहां से सर है परम वंदनीय जो भंते जी, जिनके आशीष वचन से प्रातःकाल में मुझे मुखातिब होने का मौका मिला, उनकी भी वंदना करता हूँ। मेरे साथी अम्बलाल तड़वी जी हैं, महामंत्री हैं यूनियन के, आपको भी साधुवाद है। और उपासक गण उपासिकाएं जो आज उपस्थित हैं इस कारवां में, आप सभी को साधुवाद है। लेकिन सबसे बड़ा साधुवाद मैं देना चाहता हूँ जो 10 दिन की श्रावणिक दीक्षा के लिए हमारे बीच वो 10 महानुभाव जो उपस्थित हैं, आपको 11 महानुभाव उपस्थित हैं, आपको कोटि कोटि वंदन है और आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से साधुवाद नमोबुद्ध। पूरा का पूरा जो मेरी बात का संदर्भ होगा वो आपको केंद्र में रखकर ही मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि जो पथ, जो रास्ता आप लोगों ने आज अपनाया है, उस रास्ते के मायने क्या है, उस रास्ते का मतलब क्या है। और जब आप इस 10 दिन की पूरी प्रक्रिया से गुजर जाएंगे तो एक आम इंसान में और आप में क्या अंतर पैदा हो जाएगा, इस बात को मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। अगर पूरी दुनिया के इतिहास को देखा जाए तो पूरे विश्व की जो सबसे पहली समृद्ध विकसित जो सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता, वो हमारे देश में ही विकसित हुई। आप सभी को इस बात का ज्ञान है। आज से लगभग 3500 ईसा पूर्व, तो 5500 साल आज से हम देखें, उस समय वो सभ्यता विकास का एक ऐसी मिसाल पेश करती है कि उनके जैसी सिटी को के निर्माण की जो पद्धति है, उनके जैसा जो उन्होंने जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया, जो बिजनेस का व्यापार मॉडल बनाया, वो आज भी भारत में आजादी के 70 साल बाद भी बड़े से बड़े महानगर में उतनी अच्छी ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनी। ये मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ, ये इस बात को इंगित करता है कि हमारे देश की इस भूमि में 5500 साल पहले जो सभ्यता विकसित हुई, प्रकृति के नियमों पर चलने वाली जो सभ्यता विकसित हुई, वो अपने समय से बहुत आगे। फिर विचार करने का बिंदु आता है कि ऐसा क्या हो गया कि वो सभ्यताएं विनाश के काल में समा गई। और हम फिर उस जब इतिहास को पाते हैं तो हम फिर उन्हीं जंगलों में घूमने वाले लोगों से मुखातिब होते हैं, उन्हीं पशुओं को पालने वाले लोगों से मुखातिब होते हैं। वो विकसित सभ्यता कहीं गायब हो जाती है। और आप सभी जानते हैं कि सभ्यता गायब क्यों हुई। एक सुनियोजित तरीके से बाहर से जो आक्रांता आए, उन्होंने उस शांति प्रिय प्रेम से रहने वाली सभ्यता का विनाश कर दिया, और जो अपनी हिंसक प्रवृत्ति है उसको यहाँ लेकर आए और समूचे विश्व में जो सभ्यताएं अग्रणी बन सकती थी वो खत्म करके अंधकार में से भरा हुआ एक ऐसे समाज के निर्माण की रचना थी।
400-500 साल वो चलता है, लेकिन फिर प्रकृति की ऐसी करुणा होती है। हमारे देश में करीब 16 महान जनपद आज से 600 साल ईसा पूर्व लगभग 2600 साल पहले विकसित होते हैं। उन्हीं में से एक जनपद में शाक्य कुल में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर चलता था, तथागत गौतम बुद्धा का जन्म। 2000 साल हड़प्पा कालीन के बाद में फिर इसी धरती पर एक ऐसे शिक्षक के तौर पर हमें तथागत गौतम बुद्ध मिलते हैं और चारों तरफ फैले हुए अंधकार को, चारों तरफ अन्याय अत्याचार जो फैला हुआ था, उसको मिटाने के लिए वो पूरी दुनिया को संदेश देते। ये बात मैं विचार कर रहा था एक बार के तथागत बुद्धा इतने अपने समय में तर्कसंगत क्यों हुए? कोई भी विचार एक्सेप्ट कब होगा, कब स्वीकार्य होगा? लोगों में उनके विचारों का इतना ज्यादा प्रचार क्यों हुआ? जब तथागत बुद्ध ने न्याय की बात की तो वो न्याय की बात लोगों को पसंद क्यों आई? पसंद इसलिए आई क्योंकि जब अन्याय फैला हो, जब असत्य फैला हो, जब लोगों को बांटने का विचार फैला हो, तो जो भी जोड़ने का विचार लेकर आएगा, जो भी न्याय को देने का विचार लेके आएगा, वो आम जनता में पूर्णतः प्रचार। और यही हुआ। उत्तर से लेकर दक्षिण तक चारों तरफ बौद्ध धर्म का ये मानवता का प्रेम करुणा का विचार चारों तरफ है, क्योंकि वो बहुत ही सहज, स्वाभाविक प्रकृति वाला एक संदेश है, एक आचरण है जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता। लेकिन फिर समय का चक्र घुमा और देश में जो सत्ता का हस्तांतरण उन्हीं लोगों के पास हो गया और बहुत ही आप समझ नहीं सकते कि किस तरीके से हिंसात्मक तरीके से ब्रूटली प्यार फैलाने वाले, न्याय फैलाने वाले इन धर्म को हमारे देश से बाहर जाने पर मजबूर कर। ये मैं इतिहास आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि हम सभी अपने जीवन में एक इंडिविजुअल की तरह अगर सोचेंगे तो हम सबको अधिकार है कि हम किस रास्ते पर चलें और किस रास्ते पर ना चलें। और जो रास्ता हमने अपनाया है उस रास्ते का क्या इतिहास रहा है, उसका डोमेन कितना बड़ा है, वो कितना विशाल है, वो औरों से किस तरीके से अलग है, ये बात का पूरी तरह से अंतर करना हमें बेहद आवश्यक है। तो साथियों, जो श्रामणिक दीक्षा आप ले रहे हैं, आप एक ऐसे मार्ग पर चले हैं जिस मार्ग से सभ्यताओं का विकास शुरू हुआ। जिस धार्मिक व्यवस्था में आज हम जी रहे हैं उसका इतिहास मात्र 2000 या 1500 सालों के आसपास है। लेकिन जो धम्म बुद्धा का दिया हुआ है, जो संदेश बुद्ध का दिया हुआ है, वो उनसे भी बहुत पुराना, बहुत प्राचीन है। क्योंकि वो सत्य पर आधारित है, इसलिए वो आज भी नवीन है, आज भी प्रासंगिक है। आज से जब आपका पहला दिन श्रामणिक दीक्षा का शुरू हो रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि चारों तरफ फैले जो अंधकार, चारों तरफ फैला जो घनघोर अंधेरा है, जो आडंबरवाद है, जो झूठ का फैला व्यापार है, उससे दूर होने की तरफ पहला कदम आप लोगों ने उठाया। अंधकार से प्रकाश की तरफ ये आगमन हो रहा है। और तथागत बुद्धा के विचारों पर चलने वाला हर एक वो व्यक्ति जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, वो संपूर्ण विश्व में मानवता को बचाने का एक प्रहरी के तौर पर काम करता है। हम सभी रक्षक हैं। अगर एक तरफ आप देखें जो अलग अलग धर्म चल रहे हैं, किसी धर्म के सेंटर में आप ये पाएंगे कि दूसरों का विनाश कर देते। ऐसे भी धर्म, ऐसे धर्म यहाँ पर चलते हैं। उनका मकसद ये है कि जो हमारे धर्म को नहीं मानता वो सब जीने के योग्य नहीं है, उसका विनाश होना चाहिए। एक धर्म इस तरह से चलता है, वो बोलता है कि
मेरे पास आओ, सारा दुख की मुक्ति को दे दूंगा, लेकिन आपको फला फला वर्णाश्रम में रहना पड़ेगा। आप इससे छोटे, आप इससे बड़े हैं। आपके चारों तरफ एक आडंबर, एक झूठ, एक मायावी दुनिया का जाल बना देता है। ये तथागत बुद्धा के संदेश ही हैं, ये उनके विचार ही हैं, जो एक मानव जीवन क्या है, किस तरह एक व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए, हमारे जीवन का मकसद क्या है, हर एक सामूहिक तौर के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर भी बता। व्यक्तिगत तौर पर बुद्ध के विचारों को जितना पठन पाठन करना है, उनसे ज़्यादा मैं आप लोगों को इस बात के लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार उन विचारों को हम मंथन जरूर करें, अपने मन में उनका एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो अपने अंदर एक अलग ही बदलाव, एक अलग ही वैचारिक परिवर्तन महसूस करेंगे। कई बार जब दुख में होते हैं, जब अलग अलग भाव में मैं खुद होता हूँ, तो तथागत बुद्ध के विचारों को मोबाइल के ऊपर लगाकर आंख बंद करके मैं ये विचार करता हूँ कि मुझे किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो जब उनके विचारों में उनके संदेश बाहर निकल के आते हैं कि मनुष्य विचारों का एक गोला है, विचारों का बना हुआ है, तो तुरंत मुझे ये एहसास होता है कि मुझे अपने थॉट पर कंट्रोल करना चाहिए, अपने थॉट से एनालिसिस करना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध का अगला संदेश आता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे हो जाता है। तो तुरंत मेरे मन में भाव आता है कि अगर मुझे क्रोध आ रहा है तो मुझे तुरंत अपने क्रोध के भाव को नियंत्रित करना। मैंने ये प्रैक्टिकल किया, इसलिए आपके सामने में बड़े ही आत्मविश्वास के साथ ये बात कहना चाह रहा हूँ। मैंने शरणागत दीक्षा नहीं ली और मैं बहुत ही जल्द आशा है मुझे तथागत बुद्धा के चरणों में आने का मुझे मौका मिलेगा और मैं भी इस प्रक्रिया से गुजरूंगा। लेकिन एक उपासक के तौर पर मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ कि उन विचारों का एनालिसिस अगर हम करेंगे, उन संदेशों का एनालिसिस करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, अपने मन में उनका मंथन करेंगे, तो हमारे जो हमारा पर्सनैलिटी है उसके अंदर परिवर्तन अपने आप दिखना शुरू हो जाए। तथागत बुद्धा ने बोला मध्य में, मिडिल पाथ हमें चूज करना चाहिए। तो जब कहीं पर भी किसी से झगड़ा हो गया या कहीं पे ऐसा हुआ कि मैं फेल हो गया, कहीं पे ऐसा लगा कि भाव या तो एक्सट्रीम अप है या बहुत डाउन है, तो तुरंत बुद्ध का विचार ध्यान में आता है कि मध्य में रहना। मुझे बहुत शांति का अनुभव, ऐसा लगता है कि किसी ने पकड़ के सहारा दे दिया, रास्ता दिखा दिया। और मैं अपनी अगर बात कर रहा हूँ साथियों, तो मुझे नहीं लगता कि बाकी सभी इंसानों पर ये चीज़ें लागू नहीं होती। हर एक व्यक्ति पे चीज़ें लागू होती हैं। चारों तरफ विचारों का खेल है, चारों तरफ अलग अलग थॉट लेके आ रहे हैं, कोई किसी तरह उलझा रहा है, कोई किसी तरह से। सबका एक ही मकसद है कि किसी तरह से जो जनमानस है, जन समुदाय है, वो उनके साथ आ जाए। एक बात ब्रेक हो गई थी पीछे, मैंने बताया कि क्यों धर्म 2500 साल पहले क्यों विलुप्त हुआ। तो अगर हम इतिहास में जाएंगे, समाज शास्त्र को पढ़ेंगे, हम इन सारे जितने भी समाज को बताने वाले जितने भी अंग हैं, राजनीति शास्त्र को पढ़ेंगे, तो साथियों हम ये पाएंगे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, इन सारे के सारे अंगों में आपस में एक समन्वय है, आपस में एक संतुलन है। जब ये संतुलन बिगड़ा, जब ये बैलेंस बिगड़ा है, तभी समाज में विकार उत्पन्न हुआ। 2500 साल पहले जब सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया को धन दे दिया, भारत के अफगानिस्तान से लेकर, आप अखंड भारत का नाम आपने सुना होगा, अक्सर लोग बोलते हैं अखंड भारत का निर्माण करना, तो वो अखंड भारत जो कभी भारत में बना है वो केवल और केवल सम्राट अशोक की देन है, जो अफगानिस्तान से लेके इधर बांग्लादेश तक और ऊपर हिमाचल से लेकर श्रीलंका तक जो चीज़ फैली हुई थी, वो अखंड भारत सम्राट अशोक की देन, वो प्रबुद्ध भारत है। सम्राट अशोक क्योंकि बुद्ध के फॉलोअर थे, वो जान गए थे जीवन का क्या मकसद है, क्या मुझे करना है। मैंने इतने युद्ध लड़े, मुझे शांति नहीं मिली, कलिंग में मैंने चारों तरफ
लोग मरते हुए देखा, लाखों लोग मरे, मैं बेचैन हो गया। लेकिन जब एक भंते के मुझे दर्शन हुए, जब उनसे मेरे विचार विमर्श हुआ, तो मुझे शांति मिली। इसलिए यह धर्म सत्य है, इसलिए इस धर्म को मैं फैलाऊंगा। और पूरी दुनिया में मैंने धर्म को फैलाने का काम किया। और जब धर्म को फैला दिया तो उनके मन में विचार आया कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, अगर मैं यही मानवता के विकास के लिए जो अच्छे काम है, करुणा वाले काम है, जो उनके लिए मैं शिक्षा, उनके लिए मैं रोड बनाऊंगा, उनको अच्छे अच्छे चारों तरफ में ऐसे मौके दूंगा विकास करें, तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति हिंसा का रास्ता नहीं लेगा। उन्होंने वो करने का प्रयास किया। उनका ये अच्छी सोच, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन मैंने आपको बताया कि चारों अंगों में संतुलन होना चाहिए। इस चक्कर में क्या हुआ कि जब तक सम्राट अशोक थे, सत्ता में नियंत्रण बना रहा, सत्ता में नियंत्रण बना रहा, तो धर्म का प्रचार बना रहा। और जब वो सम्राट अशोक चले गए, और क्योंकि लड़ना उस तरीके से नहीं हो पाया था, उनके बाद लोग उसको नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पाए, तो बाद में बड़ा आसान हुआ, विरोधी पक्ष आया और उसने उस सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया, अपनी सत्ता स्थापित करी और धर्म का विनाश। तो वर्तमान में भी अगर धर्म का विकास हमें करना है, तो सबसे पहला कार्य यही है कि हम बुद्ध को समझें, उनको समझने के बाद उनके रास्ते पर चलें और अपना व्यक्तिगत विकास करें। व्यक्तिगत विकास होगा तो जिस समाज में हम रहेंगे, समाज का विकास होगा। सामाजिक विकास होने के बाद हमें साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान देना है कि देश के अंदर में धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जो पहलू है वो किस ओर जा रहे हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना है। उन पर ध्यान देने के बाद ही हम ये बात हम साबित कर पाएंगे कि तथागत बुद्ध का जो धर्म है, जो दुनिया को रास्ता दिखाने वाला धर्म है, जो मानवता के कल्याण के लिए धर्म है, वो पूरी दुनिया में हम ले जा पाए, तभी कर पाएंगे जब सबसे पहले हम चलेंगे उस रास्ते पर, अपने समाज को लेके जाएंगे, फिर अपने समाज को राजनीतिक, आर्थिक तौर पर मजबूत करेंगे, तब हम इस कंडीशन में आएंगे कि पूरी दुनिया में हम अपनी बात को रख पाए। किसी भी बुद्ध के कार्यक्रम में जब हम आते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पंचशील का हम पठन करते हैं। बंदे जी होते हैं, वो अपने मुख से हमारे सामने बात बोलते हैं, उनको रिपीट करते। ऐसे ही त्रिशरण का भी करते हैं। तो मेरे दिमाग में विचार आया था कि एक और जो धर्म चल रहा है वो भी बोलता रहता है, पीछे उसके लोग उसको एजेंट्स फॉलो करते हैं, पता नहीं क्या बोलता है, लोग क्या समझते हैं, बस एक धर्म का जाल फैला होता है। हम ऐसे नहीं। तो मैं ये अनुरोध करूँगा, हो सकता है कि उस दौरान ये पॉसिबल नहीं है, जब हम पंचशील त्रिशरण का हम पठन करें, उसके बाद में उनका अर्थ हम जरूर अपने उपासकों को बताएं कि पंचशील का ये अर्थ है, हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करें, एक एक शब्द का मीनिंग है उसका, एक एक शब्द में इतनी गहराई है कि किताब लिखी जा सकती है। तो उसका अर्थ अगर हम अपने उपासकों को बताएंगे तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट महसूस करेंगे कि हम किस चीज़ का पालन कर रहे हैं, क्या अपने जीवनचर्या में अपना। तो पंचशील में जैसे मैंने लिखा था, अगर समय परमिट करेगा मैं आपको बताऊंगा, मुश्किल से 5 ही लाइन है पंचशील। इससे अर्थ निकल के आ जाता है कि 5 ऐसे शील, ऐसे जो हमारे व्यवहारिक रत्न हैं, जो हम अपने व्यवहार में उतारेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बुद्धा ने 5 रत्न हमको दिए। सबसे पहले हम उसमें बोलते हैं कि पाणा पाता वेरमणि सिक्खा पदम समाधियानि। उसका यही अर्थ है कि मैं हमेशा हिंसा से विरत रहूंगा। भाई राहुल परमार जी ने हिंसा की डेफिनेशन बड़ी अच्छे से आपको दी है कि किस तरह से हिंसा से विरत रहें। हिंसा से विरत रहने का बुद्धा ने भी ये बात बिल्कुल नहीं बोली कि आप अपनी सुरक्षा ना करें, आत्मरक्षा ना करें। आत्मरक्षा में की गई कोई भी हिंसा नहीं करें। और ये हमारा संविधान भी हमें इजाजत देता है। भारतीय संविधान के हिसाब से आईपीसी को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सेक्शन है कि अगर आत्मरक्षा में आपको कोई इस तरह का कदम भी उठाना पड़े कि सामने वाले को हानि हो जाए, आपको सजा नहीं है। तो बुद्धा ने उसी रूप में बोला, लेकिन विरोधी पक्ष ने ये बहुत गलत तरीके से प्रचार किया और हमारे लोग बड़े भ्रमित होते हैं इससे। कई बार मेरा खुद इससे विचार विमर्श लोगों से हुआ, वो तो बोलते हैं भाई आप हिंसा मत करना, लेकिन आप तो उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो वहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, हिंसा ना करने का ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि गर्दन पे आपके तलवार रखिए और आप शांत बैठे, नहीं है।
वो आप अपने से भी अन्याय कर रहे हैं, आप समाज के प्रति भी अन्याय कर रहे हैं। और जो धम्म दिया है, धम्म का भी मिस इंटरप्रिटेशन है, गलत व्याख्या है। हिंसा करने से मतलब है अकारण किसी को नहीं मारना, अकारण पर आत्मरक्षा के लिए हमेशा खड़ा होना है। जैसा आप देख रहे हैं चारों तरफ हमारे समाज के प्रति एट्रोसिटीज बढ़ती जा रही है, तो हमें सबको आत्मरक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। दूसरा उसमें आता है अदिन्न दाना बेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। तो इनका जो अर्थ है पाली भाषा में लिखा हुआ है कि मैं हमेशा चोरी से विरत रहूं। ये बहुत बड़ी बात होगी। आप खुद देखें कि जब भी एक छोटा सा बच्चा वो घर में कोई इस तरह की घटना करता है, बाहर से कुछ चुरा के लाता है, और दो तरह के व्यवहार होंगे उसके साथ। या तो उसके घर वाले बोलेंगे बहुत गलत किया बेटा तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अगले दिन से उसका व्यवहार बदल जाएगा। लेकिन उसको प्रमोट कर दिया गया कि नहीं ठीक है यार, ठीक है चलता है, ये तो थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तो आप देखना उसका जो व्यवहारिक जो उसका विकास होना है उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाए। तो हमें चोरी नहीं करने का यही तात्पर्य है कि खुद नहीं करना, अपने परिवार के जो बच्चे हैं उनमें इस तरह के संस्कार डालने हैं कि गलत प्रवृत्ति की तरफ वो ना जाए। तीसरा है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समाधि। बहुत स्वाभाविक बात है कि किसी भी समाज में अगर संतुलन बनाना हो तो सभी की अपनी अपनी सीमाएं हैं, अनुशासन में रहना पड़ेगा, पारिवारिक जीवन में अनुशासन रखना पड़ेगा। तो ये बुद्धा ने ये बोला है कि मैं कभी व्यभिचार नहीं करूँगा, व्यभिचार से विरत रहूँगा, अर्थात मैं अपने ऊपर अपने जो नियंत्रण है, आत्मनियंत्रण, मैं इतना करूँगा, अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहूँगा, किसी भी तरह की गलत भावना में मैं नहीं पड़ूँगा। और आप खुद देखना इस तरह के व्यक्ति का व्यवहार आप देखें और जो इस तरह की भावनाओं में लिप्त होते हैं उनका व्यवहार देखें, दोनों की पर्सनैलिटी में बहुत अंतर है। तो हमें इस बात को पालन करना है। इसके बाद है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। इसका अर्थ है कि झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ का पालन नहीं करेंगे। झूठ बोलने से हमें अपने आप ही कई बार आप देखना कि आत्मविश्वास खत्म होता है, और सत्य की राह पर चलने वाले आदमी के मस्तक को आप जब निहारेंगे तो उसमें अलग ही तेज दिखाई देगा, एक अलग कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। 1000 लोगों में खड़ा होकर अपनी बात को रख सकता है। सत्य पर चलने वाला व्यक्ति वही है, और हमें सत्य की राह पर चलना है। सुरा मेज मज पदम ठाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। नशा नहीं करना है, इससे विरत रहना है। आप देख सकते हैं किस तरह का जीवन होता है नशा करने वाले व्यक्ति के परिवार में। तो ये बहुत सारी बातें एक दिन में नहीं वो कह सकते हैं। बुद्धायन हिस धम्मा बाबा साहब ने लिखा है, तथागत बुद्धा के भी 3 इस समय बड़े आप देखें उनके विचारों के संकलन है, बहुत सारे, मतलब एक दिन का काम नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि डीप में जाऊं, तो मुझे लगा था कि अर्थ जरूर हमें साझा करना चाहिए। जाते जाते 2 संस्मरण है। तथागत बुद्धा का जो पूरा का पूरा ज्ञान का केंद्र है वो किसी कल्पना पर आधारित नहीं था, वो उन्होंने कहीं से पढ़ा नहीं, वो पूरा का पूरा प्रयोग पर आधारित, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल, अपने चारों तरफ प्रकृति को देखा, प्रकृति किस तरह व्यवहार कर रही है वही उन्होंने लोगों के सामने रखा। और जब इस तरह से रखा जाता है तो किसी के पास कोई जवाब बचता ही नहीं। इस तरह से तथागत बुद्धा ने अपनी बात को रखा है, और प्रकृति का ज्ञान ही तथागत बुद्धा का ज्ञान है। तो उनके जो बहुत सारे संस्मरण मैंने पढ़े, एक 2 संस्मरण बहुत मुझे ऐसे खास लगे, मैं चाहता हूँ कि आपके बीच में रखूँ उनको। वो छोटे से हैं कि किस तरीके से उन्होंने आम मानस के सामने अपनी बात को रखा, कितना व्यवहारिक, कितना प्रायोगिक है। आप लोगों ने नाम सुना होगा डाको अंगुलीमाल, सभी ने कहानी पढ़ी, बहुत बड़ी कहानी है, उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन वो ऐसी क्या बात थी कि इतने खतरनाक व्यक्ति को उसका पूरा जीवन बदल दिया। एक वाक्य था कि उसने उस खूंखार व्यक्ति को बदल दिया। 100 उंगली धारण करूंगा, 100 व्यक्तियों की हत्या करूंगा, ऐसा उसका प्रण था। 99 हो चुके थे, 99 हो चुके थे, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, भाई एक बचा है, पता नहीं कौन होगा। बुद्धा उस रास्ते पर जा रहे थे, तभी उनके जो साथ में चलने वाले उनके अनुयायी थे, उन्होंने बोला भगवान इस रास्ते से ना जाए।
बहुत बड़ा डाकू है। तो बोला क्या हुआ कि इस तरह से उसने 100 लोगों को मारने का प्रण किया हुआ है, 91 हो चुके हैं, अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। भगवान ने कहा, बुद्धा ने कहा, पहले मैं नहीं जाता, पर अब तो मैं इसी मार्ग से चलता, अब मैं इसी मार्ग से चलता। और बुद्ध आगे बढ़ने लगे, सामने डाकू आया, वो तरह तरह के प्रपंच करने लगा, डराने लगा कि मानव तो क्यों बढ़ा रहा है, मैं तेरे को मार दूंगा, तुम्हें नहीं मालूम मेरी तरफ क्यों आ रहा है, मैं तेरा विनाश करूंगा, तेरी हत्या करूंगा। और जिस तरह वो बोल रहा था, बुद्धा के कदम उतने ही आत्मशासन की तरफ बढ़ रहे थे। उसी तेज से वो घबरा गया, वो तेज से घबराया, उसने आखिर में बोला कि मानो तो रुक। बुद्धा ने एक वाक्य बोला, उसकी जिंदगी बदल दी। उसने बोला कि मैं तो रुक गया हूं, तू कब, मैं तो रुक गया हूं, तू कब। तो ये प्रयोग है, ये व्यवहारिक ज्ञान है जो बुद्धा ने सभी को दिया, जिससे उनका हृदय परिवर्तन है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण है, शायद वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो। एक बार एक उनके नगर में एक महिला का एक बच्चा एक्सपायर हुआ, मर गया। बहुत दुखी थी, परेशान थी, बहुत लगाव करती थी अपने बेटे को, लेकिन मर गया, कुछ नहीं हो सकता था, पागल की तरह इधर उधर घूमती रही। किसी ने बोला तथागत बुद्ध हैं, उनके पास जाओ, कुछ कर सकते हैं। वो भी उसी अपेक्षा के साथ गई, उसे लगाए जिंदा कर देंगे, जो सब मुश्किल, जो बिल्कुल भी संभव नहीं, हम सभी जानते हैं। लेकिन एक इस तरह से अपने बच्चे के प्रेम में पागल महिला, उसको कौन समझाए? उसको अगर वो डायरेक्ट मना भी कर दे कि कुछ नहीं हो पाएगा, वो उल्टा उनके ऊपर आरोप लगाएगी कि आप किस तरह के भगवान। तो बड़ा ही विकट उनके सामने एक सवाल था। सभी लोग ये देख रहे थे कि तथागत बुद्ध आप इस महिला को कैसे संतुष्ट करेंगे। वो महिला उनके पास गई, बुद्धा ने बोला कि क्या हुआ माते, कि मेरा बच्चा मर गया है, आप इतने ज्ञानी हैं, आप सभी का भला करते हैं, इसको जीवन दान दे, मैं कुछ भी करने को तैयार। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि जिंदा नहीं होगा, वो जानते थे कि ऐसा बोलूंगा तो ये महिला भी मर जाएगी। उसने बोला माते मैं बिल्कुल आपके बच्चे को जिंदा कर दूंगा, मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक मेरा आपसे छोटी सी विनती कि क्या कि आप नगर में जाएं और किसी भी घर की, ऐसे घर की मिट्टी मुझे ला के दें जिस घर में कोई मरा ना हो, जिस घर में कोई मरा ना हो, ऐसे घर की मिट्टी मुझे ला के दें, उस मिट्टी से मैं आपके बच्चे को पुनर्जीवन दे दूं। वो महिला पागलों की तरह दौड़ती है नगर में गई, चारों तरफ देखा उसने, हर घर गई, जहां भी गई सभी ने बोला नहीं हमारे यहाँ तो हमारे बड़े मरे हैं, हमारा ये मरा है, कोई किसी का चाचा, किसी का ताऊ, किसी की बहन। हर एक घर में जब जाने के बाद उसको ये एहसास हो गया, उसका जो अंदर का जो मोह था उस पर उसने नियंत्रण कर लिया, वो समझ गई कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई मरा नहीं। उसी प्रक्रिया में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो तुरंत बुद्धा के पास गई, उनके चरणों में लग गई कि बुद्धा आपने मुझे मेरे मोह जाल से बचाया। तो ये बुद्ध के प्रैक्टिकल अनुभव थे, उनके प्रायोगिक अनुभव थे जिन्होंने लोगों का जीवन बदला है। मैं यही आप लोगों से बताना चाहता हूँ, बहुत विशाल है, इसमें ये समुद्र की तरह है, एक बार जो गुजर गया उसका जीवन तो बदल ही, उसका व्यक्तिगत, सामाजिक, हर तरह का जीवन बदलेगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, पर्सनैलिटी बढ़ेगी, तरक्की के राह पर बढ़ेगा, देश समाज के विकास में योगदान देगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। साधुवाद। जय साधु साधु साधु। बहुत ही गहराई से आपने बात बताने का प्रयास किया। अभी आज मेरे पर जैसे फिल्मों में डबल रोल होता है ना, तो मेरे पर डबल रोल है। एक तो रूपलबेन परमार